हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज है तीज का दिन, और जब तक ये व्लॉग ऑन एयर होगा तब तक तीज गुजर चुकी होगी। और तीज के साथ ही आज है मेरी बेटी का अन्नप्राशन। हम लोगों ने उसका अन्नप्राशन रखा है आज, क्योंकि मेरी बेटी बिल्कुल भी दूध नहीं पी रही थी और 5 मंथ की वो हो गई है। 5 मंथ में 5th मंथ में वो प्रवेश कर गई है। तो हम लोगों ने सोचा था चलो आज दिन अच्छा है, उसका अन्नप्राशन भी कर देते हैं। तो इसीलिए आज उसका अन्नप्राशन भी है। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ सुबह उठ के खीर। इसी खीर से उसको हम लोग अन्नप्राशन करेंगे। यही खीर खिला के उसको अन्न की, उसको सॉलिड फूड देने की स्टार्टिंग करेंगे। तो मैंने खीर बना ली और बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाई है, क्योंकि मेरे यहाँ उतना कोई ये वाली खीर खाता नहीं है। और सेम खीर ही हमारे यहाँ आज तीजा में इसका भोग भी लगेगा। और यहाँ पे मेरी खीर बन गई है, जिसके लिए मैं धो रही हूँ बर्तन उसको पलटने के लिए। और ये देखिए, ये चांदी के बर्तन मैं कल खरीद के लाई थी। इसी के साथ आज मेरे मामा ससुर लोग भी आए हुए थे, तो वो भी इसके लिए बर्तन लेके आए हैं माऊ के लिए। तो मैं इन्हीं बर्तनों में आज पूजा का सारा काम, भोग वगैरह इन्हीं बर्तनों में लगाऊंगी। और ये वाली कटोरी मैंने कल खरीदी थी, और ये वाला ग्लास। और इसके बाद खीर बनाने के बाद जो होगा कार्यक्रम, वो होगा खाना बनाने का। क्योंकि सब लोग आए हैं तो ज़रूरी है कि उनको खाना भी देना ज़रूरी है। और हमारे यहाँ मेन्यू हमेशा सेम रहता है। कोई भी इवेंट हो, अगर घर में खाना बनना है तो मेन्यू बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होता। वही ऑथेंटिक हमारे यहाँ खोया पनीर की सब्जी बनती है, कचौड़ी और एक सूखी सब्जी। और यही हम लोगों के यहाँ का मेन्यू रहता है। और इसको मैंने इतनी बार बना लिया है कि मुझे अब ये एकदम अच्छे से याद हो गई है कि कैसे बनना है। बट हाँ, मेरी जो मौसी सास हैं, वो जैसा बनाती हैं वैसा वाला स्वाद नहीं आ पाता है। जबकि इंग्रेडिएंट्स हम लोग सेम ही डालते हैं, बट उनका टेस्ट थोड़ा सा, उनके हाथों का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आता है। वो बहुत ही टेस्टी खाना बनाती हैं। बट मैं कोशिश करती हूँ कि उनके जैसा बना लूँ, बट बना नहीं पाती हूँ। बट स्टिल मुझे इस रेसिपी की जो वो है रेसिपी है, इस सब्ज़ी की जो रेसिपी है, मुझे अच्छे से याद हो गई है। और यहाँ पे देखिए, मैं कचौड़ी का मसाला पानी में भिगो रही हूँ ताकि वो फूल जाए। अशोक का इस बार हम लोग कचौड़ी मसाला लेके आए हैं। और पूड़ी से ज़्यादा कचौड़ी बनाओ सिंपल, बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं जो धनिया काट रही हूँ, वो भी कचौड़ी के लिए। और महीन ना करके मैं इसको थोड़ा सा मोटा रख रही हूँ, इसलिए क्योंकि जब ये पूड़ियों के बीच में आटे में सनेगी तो बहुत टेस्टी लगेगी। और अगर महीन होती है तो उतना फील नहीं होती है। तो यही इसीलिए हम इसको मोटा काटते हैं। और यहाँ पे मैंने खोया डाल दिया। और ये रेसिपी तो मैंने इतनी बार डाल दी है कि सभी को ये याद हो जाएगी। कोई भी हमारे यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है या कोई भी त्यौहार होता है तो यही सब्ज़ी बननी ही बननी है पनीर की। और मेरे हस्बैंड को भी ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पनीर की अच्छी लगती है। और इसके अलावा वो कोई भी पनीर का कोई और डिश नहीं खाते। कोई और पनीर की सब्ज़ी बनेगी वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। उनका सेट है मेरे हस्बैंड का कि खोया पनीर या फिर पालक पनीर, दो ही चीज़ उनको सेट है। अच्छा, खाना बनाने के बाद मुझे पूजा की तैयारी भी आज करनी थी। और आज चूँकि तीजा है, तो जो तीजा होती है साल में 3 तीज पड़ती हैं, जिसमें से क्या बोलते हैं, एक होती हरियाली तीज, एक कजरी तीज और हड़ताल तीज। तो आज था हरियाली तीज, जो कि सावन महीने में पड़ती है। और आज मैंने उसी का पूजा करना है। मैं फास्ट नहीं रखती हूँ, और मेरे ससुराल में ये तीज नहीं मनाई जाती है। इनफैक्ट कोई भी तीज नहीं मनाई जाती है, और मैं भी फास्ट नहीं रखती हूँ। मेरे फास्ट ना रखने का रीज़न ये है कि एक तो मेरे यहाँ मेरे ससुराल में होती नहीं है, प्लस मुझे ऑफिस जाना होता है। और जो तीज का व्रत होता है, बहुत कहते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही टिपिकल होता है। उसमें आप निर्जला व्रत रखना पड़ता है, और इतना कठिन व्रत होता है कि आप
इतना गर्मी में रख पाना बहुत मुश्किल होता है। और आई थिंक शायद 24 घंटे का होता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। इनफैक्ट मेरे मायके में भी नहीं होता था, बट मैं मायके से ही इस व्रत की पूजा करती हूँ। मैं चूँकि पूजा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये पार्वती जी का व्रत है, जो कि उन्होंने ये व्रत रखा था प्रभु शंकर जी को पाने के लिए। और जिसके बाद से ही उनको शंकर जी ने वरदान दिया था कि वो उनसे पार्वती जी से मैरिज करेंगे, शादी करेंगे। तो ये फास्ट इसलिए किया जाता है। तो मैं तो फास्ट नहीं करूँगी, बट हाँ, पूरे श्रद्धा भाव से मैं पूजा ज़रूर करूँगी। और अगर मैं फास्ट रखती हूँ तो ऑफिस के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है, और ऑफिस से छुट्टी मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी ईज़िली ऑफिस में छुट्टी नहीं मिलती है। तो मैंने यही सोचा है हमेशा के लिए कि मैं पूजा तो करूँगी, बट मैं फास्ट नहीं रखूँगी। और इसके बाद ये देखिए हमारा खाना बन रहा था, और यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ क्योंकि एक सूखी सब्जी बननी है। और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ पूजा की तैयारी, जिसके लिए मैंने साड़ी को चेंज कर लिया है। और चूँकि आज हरियाली तीज है और सावन के महीने में होती है, तो इसमें हरे रंग का बहुत महत्व होता है। कोशिश की जाती है कि सब कुछ हरे रंग का हो। तो जब मैं पूजा की तैयारी कर रही थी, तो जिस पाटे पे, जिस चौकी पे मुझे पूजा करनी थी, तो जो उस पे मैंने कपड़ा बिछाया था, मैंने वो भी हरा बिछाया था। और साड़ी वगैरह कोशिश की जाती है आज के दिन हरे रंग की ही पहनी जाए। और ये मैंने बनाया है पान का बीड़ा पार्वती जी के लिए। उनको आज पान का एक बीड़ा चढ़ाया जाता है। और पूजा करने से भी ज़्यादा जिस चीज़ में टाइम लगता है वो होता है पूजा की तैयारी। मुझे कम से कम 1 घंटा से ज़्यादा पूजा की तैयारी में लग गया। और यहाँ मैंने लगाया है ग्रीन कलर का नेल पेंट, क्योंकि हरियाली तीज है। और आज मेहंदी का बहुत महत्व होता है, मेहंदी आज के दिन लगाई जाती है, पर मैं नहीं लगा पाई क्योंकि माऊ बहुत क्रैंकी चल रही है, उसको बहुत संभालना पड़ता है। और एक नाइट पहले भी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला लगाने का, और मैं थक गई थी, मैं सो गई। तो मैंने बस शगुन के लिए बहुत ही, दोनों हाथों में बहुत छोटे छोटे से 2 गोले बना लिए थे मेहंदी के कोन से, कि शगुन हो जाए। बट मैंने प्रॉपर तरीके से मेहंदी नहीं लगाई थी। और यहाँ मैंने ऑलमोस्ट सारी तैयारी कर ली है, सारा फूल और फल मैंने तैयार कर लिया है थाली में। और साल में मैंने बताया था कि 3 तीज होती है, जिसमें से एक सावन में पड़ती है जिसे हरियाली तीज कहते हैं, और 2 भादों में तीज होती है जिसे कजरी और हरतालिका तीज कही जाती है। और ये सारी ही तीज इसलिए मनाई जाती है क्योंकि ये सारी तीज जितनी होती हैं, सब में पार्वती जी ने व्रत किया होता है भगवान शंकर के लिए। और जितनी भी तीजें होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मनाई जाती है। जैसे कि जो कजरी तीज होती है उसका महत्व राजस्थान की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। हरियाली तीज तो ऑलमोस्ट पूरे ही इंडिया में मनाई जाती है। इसके अलावा एक और तीजा होती है जिसे बड़ी तीजा कहते हैं, जिसे हरतालिका तीज भी कहते हैं। उसका महत्व यूपी में बहुत ज़्यादा है, यूपी में उसी को ज़्यादातर मनाया जाता है। और यहाँ पे देखिए हमने अपने शिवलिंग को जल अर्पित कर दिया है, मैंने शिवलिंग पे जल चढ़ा दिया है। और ये शिवलिंग बहुत सुंदर सा है, आई थिंक इसे मौसी लेके आई थी, और ये बहुत ही मुझे सुंदर लगता है। और छोटा सा है और लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने ऑलमोस्ट पूजा स्टार्ट कर दी थी। और मैं यही बता रही थी कि चूँकि ये हरियाली तीज है, तो इस टाइम सावन का महीना होता है, तो इस टाइम ये बोला जाता है कि जितना भी इसका नाम ही हरियाली तीज है, तो जितना भी हरा रंग का प्रयोग किया जा सकता है इस व्रत में करना चाहिए। और ये देखिए मेरी सुंदर सी सिंदूर की डिबिया है, और ये हमारा पूजा में यूज़ होता है ये सिंदूर, और बहुत ही इसकी डिब्बी मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। तो मैं यही बता रही थी कि जब सावन में अपन कोई भी पूजा करने चलते, स्पेशली शिव जी से रिलेटेड, तो उसमें एक बात होती है कि हम लोगों को इतना ज़्यादा नेचर, इतना फूल और शिव जी पे चढ़ाने के लिए इतना आइटम खुद ही प्रोवाइड कर देता है कि सोचना ही नहीं पड़ता है। सावन में तो ईज़िली से सब कुछ मिल जाता है, चाहे वो भांग हो या फिर शमी का फूल हो या कुछ भी हो। और यहाँ पे देखिए मैंने अपनी माता को
चुनरी भी अर्पित कर दी है। और शिव जी पे कहा जाता है कि केसर ही चढ़ाना चाहिए, केसर युक्त चंदन जिसे कहते हैं, केसर महक के लिए और चंदन ताकि उनको शीतलता मिले। तो मैंने शिव जी पे चंदन का ही टीका किया हुआ है इस वक्त। और ये देखिए माता जी को चुनरी भी चढ़ गई है। और अब आगे की पूजा मैं स्टार्ट कर रही थी, तो थोड़ा थोड़ा मैं पूजा में गलती करती जा रही थी। तो मुझे सब लोग जो बैठे थे वो मुझे करेक्ट कर रहे थे कि ऐसे नहीं, ऐसे होगी पूजा। मतलब मैं थोड़ा सा नर्वस हो रही थी, तो सब लोग मुझे बता रहे थे कि पूजा ऐसे की जाती है, पहले ये होता है फिर वो होता है। और ठीक है, पूजा की जाती है तो थोड़ा बहुत भूल चूक हो जाती है। और मुझे लगता है भगवान जो होते हैं वो हमारी आस्था के भूखे होते हैं। और इस बार मैंने समझ लिया है कि ऐसे ऐसे होता है, तो मैं अगली बार वैसे ही करूँगी। और जैसे कि छोटी छोटी गलतियाँ थी जो मैं कर रही थी, जैसे कि जो मैंने पहले शिवलिंग रखा था, तो शिवलिंग का जो अर्घा होना चाहिए उसकी दिशा उत्तर की तरफ होनी चाहिए। ये मुझे पता थी, पर पता नहीं क्यों मैंने इसकी दिशा पूर्व की तरफ कर दी थी। और इसी प्रकार से शिवलिंग में कहा जाता है, पूरे शिवलिंग को एक शिव परिवार माना जाता है। कहते हैं उसके एक साइड गणेश जी होते हैं, दूसरी तरफ कार्तिकेय और तीसरी तरफ अशोक सुंदरी। ये सब छोटी सी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी, एक्चुअली पता थी बट मैं भूल गई थी। तो वहीं मेरे मामा जी जो हैं वो मुझे खड़े होकर करेक्ट करवा रहे थे कि नेक्स्ट टाइम ऐसा इस चीज़ का ध्यान रखना। और पूजा करते हैं तो छोटा छोटा कुछ ना कुछ हो जाता है, इसीलिए हम लोग बाद में क्षमा मांग लेते हैं भगवान से कि ठीक है, नेक्स्ट जितना भी हम लोगों से गलती है उससे थोड़ा अवॉइड कर दीजिएगा, उसे क्षमा हम लोगों को कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का ऑलमोस्ट मैं जो माता का श्रृंगार है वो कर रही थी। और एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी है, अगर कोई भी आप त्यौहार है उसका व्रत नहीं रख पा रहे हैं तब भी उसकी पूजा ज़रूर कर लेनी चाहिए। ज़्यादा लार्ज स्केल पे ना भी कर पाओ तब भी छोटे उस पर कैसे भी जैसे भी आप पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और इसीलिए मैं जितनी भी त्यौहार होते हैं मैं व्रत तो नहीं रख पाती क्योंकि ऑफिस की वजह से टाइम तो उतना नहीं मिलता है, बट मैं पूजा ज़रूर कर लेती हूँ। और मुझे लगता भी है कि जितने भी त्यौहार बनाए गए हैं उनको ज़रूर से सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो जो एक मेन चीज़ होती है वो होती है पूजा। पूजा करने से जो घर तो बहुत शुद्ध होता ही है, इसके अलावा मन भी बहुत प्रसन्न हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए मैं बेलपत्र चढ़ा रही थी शिव जी पे, और मैंने उनको माला पहले ही पहना दी थी। और यहाँ पे है मेरी मम्मी मुझे अब एक एक सामान दे रही थी, क्योंकि मैं पहले ही इतनी गलतियाँ कर चुकी थी, तो अब वो मुझे बार बार एक एक चीज़ दे के मुझे बता रही थी। तो जितना भी पूजा का फूल वगैरह आया था उसमें से वो मुझे बेलपत्र दे रही थी, अच्छे से साफ़ वाले जो खंडित ना हो। और यहाँ पे मैंने गणेश जी को दुर्वा चढ़ाई है, क्योंकि दुर्वा ज़रूर चढ़ानी चाहिए गणेश जी को। और ये धतूरा मैंने उनको चढ़ा दिया, और ये कमल मैंने माता को चढ़ाया, पार्वती जी को। और ये है आँख का फूल, ये भी कहते हैं शिव जी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और ऐसे ही जितने भी कहते हैं जंगली, जितने भी जहरीले या जंगली चीज़ें होती हैं कहते हैं शिव जी पे ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और कहा भी जाता है कि भोले भंडारी तो निर्जन वन में रहने वाले, उनको तो जो भी चढ़ा दो वो सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। और ये देखिए जो मैंने पान का बीड़ा बनाया था वो मैं माता जी को चढ़ा रही हूँ। और ये देखिए सब पुष्प वगैरह चढ़ा दिए, और ये हमने सुहाग का सामान चढ़ा दिया। और सुहाग के सामान में कहा जाता है कि 16 श्रृंगार चढ़ाना चाहिए, तो मैंने 16 श्रृंगार कंप्लीट कर दिया। और इसमें मैंने कुछ वो भी चढ़ाए थे, बिछिया ज़रूर कहते हैं चढ़ाना चाहिए। तो कल जब मैं माऊ के चांदी के बर्तन लाई थी उसमें मैं बिछिया, और मेरे पास एक सोने का पेंडेंट पड़ा हुआ था, उसके लिए मैं एक माला भी कल लाई थी जो मैंने आपको दिखाया था, वो भी मैंने चढ़ा दी है। और माऊ की एक पायल थी जो अभी तक माऊ ने पहनी नहीं थी, वो भी मैंने इसमें 16 श्रृंगार में वो भी रखा है, क्योंकि कहते हैं पायल, बिछिया, माला ये सब ज़रूर होना चाहिए पूजा में।
और ऐसे ही मैंने सारा सामान, काजल और लिपस्टिक, नेल पॉलिश, नेल पेंट सब कुछ करके मैंने अपना 16 श्रृंगार की जो पिटारी है वो कंप्लीट कर ली थी। और ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे बोला जाता है रिबन वगैरह ये भी चढ़ाना चाहिए। तो 16 श्रृंगार में जो भी आप यूज़ करें आइटम वो आप रख सकते हैं। अब रिबन तो आजकल कोई नहीं लगाता है, बट आप रिबन की जगह आप अगर अपने बालों में चोटी करते हैं और चोटी में कोई भी अगर आप क्या रबर बैंड लगाते हैं तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या पहनते हो और वही चीज़ आप चढ़ा सकते हैं। बट कहते हैं सिंदूर, बिंदी, पायल, बिछिया ये ज़रूर माना गया है, चूड़ी, ये सब चीज़ें ज़रूरी माना गया है 16 श्रृंगार में। और यहाँ पे देखिए मैंने 5 तरह के फल जो हैं वो भी भगवान को अर्पित कर दिए हैं। और मैं यही बता रही थी कि जब पूजा करते हैं तो मन तो प्रसन्न होता ही है और घर भी बहुत रौनक हो जाती है, घर में भी बहुत अच्छा लगता है। और मेरा तो यही मानना है कि अगर व्रत ना भी रखे तो पूजा तो डेफिनेटली हम लोगों को करनी चाहिए। और चूँकि ये मेरे लिए ये हस्बैंड से रिलेटेड व्रत होता है और मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट सभी को, सबके हस्बैंड लगते होंगे, बट थोड़ा मेरा ऐसा है कि मुझे बहुत मुश्किल से मिले हैं और कुछ ऐसा स्टोरी भी है। तो इसलिए मैं तो ज़रूर से रखती हूँ कि साथ हमेशा हम लोगों का बना रहे। और यहाँ पे मेरे पास व्रत वाली कथा की पुस्तक नहीं थी तो मैं मोबाइल से स्टोरी पढ़ रही थी, व्रत की जो कथा थी। और आजकल डिजिटल युग में तो यही चलता है कि कुछ भी ना हो तो कोई बात नहीं, मोबाइल खोलो, मोबाइल में तो सब कुछ नेट में मिल जाएगा। तो मैं वही मोबाइल से ही इस कथा पढ़ रही थी। और मुझे लग रहा था कि सब लोग कह भी रहे होंगे कि इतना सामान मंगा लिया तो व्रत कथा की वो बुक भी मंगा लेती, बट मैंने मोबाइल से ही पढ़ लिया। और यहाँ पे देखिए हम लोगों की आरती हो रही है और आरती के बाद होना है माऊ का अन्नप्राशन का कार्यक्रम, क्योंकि आज उसका अन्नप्राशन भी करना है। और फैमिली में जितने लोग हैं सभी लोग आरती में शामिल हुए थे, मौसा जी, मौसी जी, मामा, मामी और मामी की दोनों बेटियाँ, सब लोग। और मेरा वीडियो भी मामी की बेटी ने ही शूट किया था और उससे मैंने कहा था तो वो जितना शूट कर पाई उतना उसने शूट किया। और यहाँ पे इसके बाद मैं सबको प्रसाद दे रही थी, क्योंकि पूजा ख़त्म होने के बाद जितनी भी सुहागिनें होती हैं उनको जो भी 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाए और फल मेवा जो भी हम चढ़ाते हैं वो दे के उनसे आशीर्वाद लेते हैं अखंड सौभाग्य का। तो यहाँ पे मैं मामा जी को भी बिंदी लगा रही थी, उनको सामान सारा दे रही थी पूजा का जो प्रसाद है। और मुझे भी मेरा कोछा भी मामी जी ने ही भरा था। और चूँकि मैंने बताया कि जो वीडियो मेरी मामी जी की बेटी बना रही तो उसने वीडियो बनाने में बहुत, उसने कैमरे को बहुत हिला रही थी। और ये मेरी मामी जी की बड़ी बेटी है और मेरी बड़ी नंद है, नहीं है तो छोटी सी बट है बड़ी नंद। तो मैं उसका भी आशीर्वाद ले रही थी। हमारे यहाँ नंद का भी नंद बहुत पूजनीय होती है। और इसके बाद मैं आगे अब शुरू हो गया है माऊ का अन्नप्राशन का कार्यक्रम। तो मम्मी उसको यहाँ पे चंदन लगा रही थी और उसके बाद सबसे पहले इसको मम्मी ही खीर खिलाएंगी क्योंकि वो उनकी दादी हैं। तो यहाँ देखिए मम्मी उस माऊ को खीर खिला रही थी। ज़्यादा तो हम लोगों ने नहीं खिलाया, बस थोड़ा सा ही, बहुत ही मतलब मिनिमम सा हम लोगों ने इसको बस चटा के एक शगुन किया। और ये देखिए माऊ के पापा माऊ को खीर खिलाने जा रहे थे। और मैंने बताया कि वीडियो जो बनाई जा रही थी वो छोटी सी एक बच्ची बना रही थी, तो वो बहुत ही जूम इन आउट कर रही थी। और ये माऊ का छोटा सा चांदी का ग्लास जिससे माऊ पानी पी रही है। और माऊ ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और माऊ को इतनी ज़्यादा खीर पसंद आई कि वो बार बार खीर मांग रही थी। हम लोग बहुत उसको ज़रा सा खिला रहे थे बट वो उछल उछल के हम लोगों से कह रही थी कि और खीर खाने से बहुत टेस्टी लगी थी, बट हम लोग ज़्यादा नहीं खिला सकते थे। और फैमिली में सभी लोगों ने उसको एक थोड़ा थोड़ा सा खीर चटाई थी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस यहीं तक का था। होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक बाय।